हेलो नमस्कार। मैं एल के एजुबोर्ड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे थे पेशवाओं का शासनकाल। क्या पढ़ रहे थे? पेशवाओं का शासनकाल पढ़ रहे थे। और पेशवाओं के शासनकाल में मतलब साहू जी छत्रपति थे और पेशवा 1713 से पेशवाओं का शासनकाल शुरू हो जाता है, जिसमें हमने पढ़ लिए थे बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा बने 1713 से 1720 तक। उसके बाद जो पेशवा बने थे बाजीराव प्रथम थे 1720 से 1740 तक। अब तीसरे पेशवा हमें पढ़ने हैं और उनका नाम है पेशवा, उनका नाम है बालाजी बाजीराव। बालाजी का नाम है बालाजी बाजीराव। क्या नाम था? बालाजी बाजीराव। इनके बारे में आज हमें पढ़ना है। किनके बारे में? बालाजी बाजीराव। तो सबसे पहले हमें देखना है, इनके एक माइंड मैप की तरह तैयार कर लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है इनका परिचय। क्या देखना है? इनका परिचय। परिचय के बाद शासनकाल देखना है कि कब से कब तक रहे। परिचय के बाद क्या देखना है? शासनकाल। ठीक है। और शासनकाल के बाद देखना है प्रमुख घटनाएं। क्या है? प्रमुख घटनाएं। ठीक है। तो अपन ने यहां लिखनी है सबसे पहले परिचय। यहां क्या लिखना है? परिचय। इसके बाद शासनकाल, कब से कब तक था, है ना, शासनकाल। इसके बाद क्या है? शासनकाल। और इसके बाद देखना है प्रमुख घटनाएं, इनके शासनकाल की प्रमुख घटनाएं। दिख तो रहा है ना? प्रमुख घटनाएं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि परिचय तो अपन आप बताते हैं, मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी वो उनका एक बता देते हैं कि एक मैप की तरह कि कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं थी। ठीक है। प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी वो अपन आपको बता देते हैं। जैसे पहला है सबसे पहले धौलपुर समझौता। धौलपुर समझौता। सवाई राया जयसिंह यहाँ के शासक थे। कौन? सवाई राया जयसिंह। उनके मध्य 1741 में पहला समझौता होता है किसका? बालाजी बाजीराव का। दूसरा था पेशवा रघुजी संघर्ष। पेशवा क्या नाम था? पेशवा रघुजी संघर्ष। रघुजी भोंसले संघर्ष था, है ना, तो आप पूरा लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं तो शॉर्ट लिखूंगा। पेशवा रघुजी संघर्ष। तीसरा है संगोला समझौता। कौन सा? संगोला समझौता। ठीक है। ये कब था? 1741 का। ये कब का है? 1743 का, रघुजी के साथ है। संगोला समझौता है 1750 का। इसके बाद है पेशवा जाट संबंध। पेशवा जाट संबंध। और एक और है, इसके बाद है पेशवा राजपूत संबंध। पेशवा, आवाज आ रही है ना? सब कुछ क्लियर है? हाँ ठीक है। पेशवा राजपूत संबंध। और सबसे अहम इनके शासनकाल की सबसे अहम घटना है 1761 का पानीपत का युद्ध, अर्थात पानीपत का तृतीय युद्ध। क्या है? पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध। शासनकाल की बात करेंगे। बोले सर इनका शासनकाल कब से कब तक रहा है, तो बता देता हूं आपको शासनकाल। इनका शासनकाल रहा 1720, माफ कीजिए, 1740 से लेकर 1761 तक। कब तक रहता? 1740 से 1761 तक। अब आते हैं अपन इनके परिचय पर। किनके पर? इनके परिचय पर। कौन है ये? पेशवा बाजीराव, पेशवा बालाजी बाजीराव। पेशवा बालाजी बाजीराव। ठीक है। इनके परिचय पर आते हैं। इनका जन्म 8 मई, इनका जन्म 8 मई, इसको पहले अलग दर्शा देते हैं, नहीं पता चले कि सर ये दिख ही नहीं रहा हमको। ठीक है।
ठीक है, ये जन्म उनका, इनका जन्म 8 मई 1720 को, इनका जन्म 8 मई 1720 को कब हुआ? 1720, इसको भी अलग दर्शा देते हैं। कब हुआ? 8 मई 1720 को पूना में हुआ। कहां हुआ था? पूना में हुआ। इनका जन्म 8 मई 1720 को कहां पर हुआ था? पूना में हुआ था। किनका? पेशवा बालाजी बाजीराव का। कहां? इनके पिता का नाम क्या था? बाजीराव प्रथम था। इनके पिता का नाम क्या था? बाजीराव प्रथम। ठीक है, इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम बाजीराव प्रथम था। क्या था? बाजीराव प्रथम। ठीक है, कोष्टक में लिख लेना बाजीराव बलाल, कोष्टक में लिख सकते हो बाजीराव, क्योंकि बाजीराव प्रथम का मूल नाम क्या था? बाजीराव बलाल था। समझ में आ जा? चलो अगला पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट, बालाजी बाजीराव को, बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता था। नाना को नाना साहब के नाम से जाना जाता था। से जाना जाता था। ठीक है, बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? नाना साहब के नाम से जाना जाता था। अब अगला पॉइंट लिखिए इनके बारे में। इनके शासनकाल में, इनके शासनकाल में, किसके शासनकाल में? बालाजी बाजीराव के शासनकाल में, शासनकाल में मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। सर्वाधिक विस्तार हुआ। मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। इनके शासनकाल में मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा था? बालाजी बाजीराव, मतलब उनका परिचय देख लिया, शासनकाल देखा, और उनके प्रमुख संघर्ष के बारे में हमने एक टॉप देख लिया, प्रीव्यू, कि हमें पढ़ना क्या क्या, किस कौन कौन से संघर्ष पढ़ने। तो हमने देखे ना, पहले तो धौलपुर समझौता। अब देखो, इनके परिचय देखा था कि इनका जन्म 8 मई 1720 को हुआ है। कहाँ? पूना में हुआ। इनके पिताजी का नाम क्या था? बालाजी बाजीराव था। वो माफ कीजिए, बाजीराव प्रथम था। क्या था? बाजीराव प्रथम था। इनके शासन में सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार हुआ था, अर्थात मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक शासन विस्तार कब हुआ था? इनके साम्राज्य में हुआ था। इनके शासन काल में हुआ था। ठीक है, अब क्या है? अब हम देख रहे थे इनका जो शासन काल है वो कब से कब तक है? 1740 से 1761 तक। बात करेंगे इनके प्रमुख घटनाएं, इनके शासनकाल की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी। जैसे धौलपुर समझौता, पेशवा रघुजी संघर्ष। धौलपुर समझौता होता है 1741 में। पहला समझौता है धौलपुर समझौता। सवाई राजा जयसिंह धौलपुर के शासक थे और उनके साथ 1741 में पहला समझौता होता है। दूसरा समझौता है पेशवा रघुजी भोंसले। दूसरा समझौता कौन सा है? पेशवा रघुजी भोंसले। दूसरा समझौता कौन सा है? पेशवा रघुजी भोंसले। एक सेकेंड। ठीक है, तो कौन सा? दूसरा कौन सा है? पेशवा रघुजी संघर्ष है। 1743 में इनके मध्य एक समझौता होता है। तीसरा है संगोला समझौता 1750 का, जिसके तहत पेशवा सर्वशक्तिमान हो जाते हैं और साहू नाम मात्र के शासक, छत्रपति नाम मात्र के शासक हो जाते हैं। कौन सा? संगोला समझौता 1750 में होता है।
14 जनवरी 1750 को। फिर उसके बाद देखते हैं पेशवा जाट संबंध है, और उसके बाद है पेशवा राजपूत संबंध। फिर होता है सबसे अहम इनके शासनकाल की प्रमुख अहम घटनाएं, वो है पानीपत का तृतीय युद्ध। कब होता है? 14 जनवरी 1761 को। पानीपत का तृतीय युद्ध कब होता है? 14 जनवरी 1761 को होती है। ठीक है, अब उसके बारे में हमें आगे पढ़ना है। अब हमने इनका परिचय तो देख लिया है। अब परिचय के बाद अब आ जाओ आप, पहली हेडिंग डाल लो धौलपुर समझौता। पहली हेडिंग कौन सी है? धौलपुर समझौता। पहली हेडिंग कौन सी है? धौलपुर समझौता। लिखिए, पहला पॉइंट इसमें लिखना है धौलपुर समझौते में क्या लिखना है अपन को? पहला पॉइंट, मई 1741 में सवाई राजा जयसिंह, मई 1741 में धौलपुर के शासक, धौलपुर के शासक सवाई राजा जयसिंह और पेशवा के मध्य, और पेशवा, पेशवा कौन सा है? बालाजी बाजीराव। पेशवा कोष्ठक में लिख लेना, बालाजी बाजीराव। के मध्य, के मध्य एक समझौता हुआ, के मध्य एक समझौता, के मध्य एक समझौता हुआ। ठीक है, किस किस के मध्य? धौलपुर के शासक सवाई राजा जयसिंह और पेशवा बालाजी बाजीराव के मध्य एक समझौता कब होता है? मई 1741 में। कब होता है? मई 1741 में। ठीक है, एक समझौता होता है। अगला पॉइंट लिखिए, किस किस के मध्य होता है? सवाई राजा जयसिंह और बालाजी बाजीराव। तो यहां इसको अंडरलाइन कर लेना, सवाई राजा जयसिंह। ठीक है, और इधर इसको भी अंडरलाइन कर लेना, बाजीराव प्रथम के मध्य, दोनों के मध्य एक समझौता होता है। अगला पॉइंट लिखिए, समझौते के प्रावधान। समझौते क्या था जिसमें अब देखो समझौता हुआ जिसमें लिखना है, जिसमें क्या क्या प्रावधान थे भैया वो देख लेते हैं अपन। ठीक है, इसमें लिखिए, इसमें लिखिए सम्राट ने शहजादा अहमद को, सम्राट ने शहजादा अहमद को ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे समझ में सही लिखा नहीं जाता। सम्राट ने शहजादा अहमद को मालवा का प्रांतपति या सूबेदार, मालवा का सूबेदार नियुक्त किया, सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है ना, सम्राट ने शहजादा अहमद को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया तथा नायब तथा नायब पेशवा बालाजी बाजीराव को, पेशवा बालाजी बाजीराव को बनाया। पेशवा किसको बनाया? बालाजी बाजीराव को बनाया था। सम्राट ने शहजादा अहमद को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया तथा नायब पेशवा बालाजी बाजीराव को बनाया था, जिसके बदले पेशवा क्या करेगा? भाई देखो नायब का पद दे दिया है, अब क्या करेगा पेशवा?
मालवा में शांति व्यवस्था बनाए रखेगा। जिसके बदले, यहां लिखना है, यहां लिखो, जिसके बदले, जिसके बदले, लिखिए पेशवा, जिसके बदले पेशवा मालवा में शांति व्यवस्था बनाए रखेगा, शांति व्यवस्था बनाए रखेगा। ठीक है ना, मालवा में शांति व्यवस्था बनाए रखेगा। 500 घुड़सवार मुगलों में रखेंगे। अगला पॉइंट है 500 घुड़सवार, 500 घुड़सवार मुगल सेवा में रखेंगे, मुगल सेवा में रखेंगे। कौन रखेंगे? मराठे अर्थात पेशवा। ठीक है, 500 घुड़सवार कहां रखेंगे? मुगल सेवा में रखेंगे। अर्थात कहां? मुगल सेवा में। कौन रखेंगे? मराठे अर्थात पेशवा की सेना। अगला पॉइंट लिखिए, जरूरत पड़ने पर 4000 सैनिक, जरूरत पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर 4000 सैनिक सैन्य सहायता, जरूरत पड़ने पर 4000 सैन्य सहायता मुगलों को दी जाएगी। सैन्य सहायता मुगलों को दी जाएगी। ठीक है ना, जरूरत पड़ने पर 4000 सैन्य सहायता मुगलों को दी जाएगी। इस तरह से धौलपुर समझौता होता है। धौलपुर के राजा सवाई राजा जयसिंह और पेशवा बालाजी बाजीराव के मध्य 1741 में होता है। कब होता है? मई 1741 में। तो यहां लिख लेना कब हुआ था ये? मई 1741। कब हुआ? मई 1741 में धौलपुर समझौता हो गया और ये हमने कंप्लीट कर लिया। अगली हेडिंग डाल लो आप, अगली हेडिंग डाल लो पेशवा रघुजी संघर्ष। पेशवा रघुजी संघर्ष। पेशवा रघुजी संघर्ष। रघुजी का मूल पूरा नाम है रघुनाथ राव और ये ऐसा व्यक्ति है जो कि जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा पेशवा बनने के लिए, लेकिन बन नहीं पाया था। इसकी किस्मत बहुत ही खराब। मतलब ये क्या चालबाज करता था ये, मतलब ऐसे व्यक्ति थे कुटिल मानसिक सोच, मतलब इनकी सोच थी ना, सोच क्षमता थी वो कैसी थी? छोटी थी। ठीक है, जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा पेशवा बनने के लिए, लेकिन ये बन नहीं पाया। अंततः इसकी मृत्यु हो गई, पेशवा नहीं बना था। ठीक है, हाँ वो बना दिया अंग्रेजों ने एक समझौते के तहत, बोले आप पेशवा हैं हमारी तरफ से, वो बात अलग है, लेकिन मराठों ने कभी भी पेशवा नहीं मांगना था। चलो इसके बारे में हम पढ़ते। पेशवा रघुजी संघर्ष क्या है भैया? पहले तो सबसे पहले ये अपन देख लेते हैं कि पेशवा रघुजी संघर्ष का कारण क्या था। कि पेशवा को, रघुजी भोंसले को साहू ने मालवा में नियुक्त किया था। बंगाल में, माफ कीजिए, रघुजी भोंसले को साहू ने बंगाल में नियुक्त किया कर वसूलने हेतु। अब कब की बात है ये? 1740 मतलब 43 की बात है। साहू ने, उस समय छत्रपति कौन था? साहू था। रघुजी भोंसले बालाजी बाजीराव का विरोधी था। अब वहां शासन कौन कर रहा था उस समय बंगाल में? अलीवर्दी खां शासन कर रहा था। अलीवर्दी खां को ये निरंतर परेशान करता रहता था। कौन? रघुजी भोंसले। तब अलीवर्दी खां ने अर्थात मुगल शासक ने अलीवर्दी खां की सहायता हेतु पेशवा को निमंत्रण भेजा।
पेशवा जब वहां जाता है तो अलीवर्दी खां से पैसे लेता है और उसके बदले रघुजी भोंसले से संघर्ष करता है। दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न हो जाता है। विवाद उत्पन्न हो जाता है तो साहू छत्रपति साहू कौन थे? छत्रपति कौन थे? साहू थे। तो साहू ने दोनों के मध्य विवाद को सुलझाया और दोनों के मध्य 1743 में एक समझौता कराया। तो वो अपन लिख लेते हैं। लिखिए, मुगल शासक द्वारा एक फरमान द्वारा, मुगल शासक, लिखिए आप, मुगल शासक कौन था उस समय? मोहम्मद शाह रंगीला, याद करो। ठीक है, मुगल शासक मोहम्मद शाह द्वारा एक फरमान जारी कर बंगाल के शासक अलीवर्दी खां की सहायता हेतु पेशवा को नियुक्त किया। समझे? मोहम्मद शाह द्वारा एक फरमान जारी कर बंगाल के शासक अलीवर्दी खां की सहायता हेतु पेशवा को नियुक्त किया। ठीक है, पेशवा को नियुक्त किया। ठीक है, किसको नियुक्त किया? पेशवा को नियुक्त किया था। किसने? मोहम्मद शाह ने, मतलब मुगल शासक ने। ठीक है, क्यों नियुक्त किया? क्योंकि रघुजी भोंसले बंगाल शासक अलीवर्दी खां को निरंतर परेशान कर रहे थे। तो लिखिए, अगला पॉइंट है, क्योंकि रघुजी भोंसले बंगाल शासक अलीवर्दी खां को निरंतर परेशान कर रहा था। ठीक है ना, क्योंकि रघुजी भोंसले बंगाल शासक अलीवर्दी खां को निरंतर परेशान कर रहा था। अगला पॉइंट लिखिए, पेशवा ने अलीवर्दी खां से पेशवा ने अलीवर्दी खां से 22 लाख रुपए लेकर 22 लाख रुपए लेकर रघुजी के विरुद्ध अभियान किया। रघुजी कौन है? रघुनाथ राव। ठीक है, रघुजी के विरुद्ध अभियान किया। ठीक है ना, पेशवा ने 22 लाख रुपए लेकर रघुजी के विरुद्ध अभियान किया था। अगला पॉइंट लिखिए, पेशवा और रघुजी के मध्य
के मध्य अधिक विवाद होने के कारण, अधिक विवाद होने के कारण अधिक विवाद होने के कारण छत्रपति साहू ने मध्यस्थता की। छत्रपति साहू ने दोनों के मध्य समझौता कराया, ऐसा लिखो। कारण छत्रपति साहू ने दोनों के मध्य समझौता कराया। ठीक है ना, छत्रपति साहू ने दोनों के मध्य समझौता कराया था। ये हो गया संघर्ष। ठीक है, अब लिखेंगे अपन, पहले इसके बाद लिखना है हमें दोनों के मध्य समझौता कब होता है। 1743 में दोनों के मध्य एक समझौता होता है। कब होता है? दोनों में एक समझौता होता है। ठीक है, अब लेकिन रघुजी भोंसले के बारे में थोड़ा सा और लिख लेते हैं। रघुजी भोंसले के बारे में लिख लीजिए, इससे लिखते हैं। रघुजी भोंसले को बंगाल में साहू द्वारा नियुक्त किया गया था। रघुजी भोंसले को बंगाल में, बंगाल बिहार क्षेत्र में कर वसूलने हेतु किसके द्वारा नियुक्त किया गया? साहू द्वारा। तो लिखते हैं, दिख रहा है, रघुजी भोंसले को बंगाल बिहार, बंगाल व बिहार, बंगाल व बिहार में कर वसूलने हेतु साहू द्वारा नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा नियुक्त किया? साहू द्वारा नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? साहू द्वारा नियुक्त किया गया था। अगला पॉइंट है, इसी में लिखिए यहां से, रघुजी पेशवा विरोधी था, पेशवा विरोधी था। रघुजी पेशवा विरोधी था। ठीक है, रघुजी पेशवा विरोधी था तथा बंगाल प्रांत विरोधी था तथा बंगाल प्रांत के शासक अलीवर्दी खां, क्या नाम था? अलीवर्दी खां को निरंतर परेशान करता था, निरंतर परेशान करता था। ठीक है ना बंधु, बंगाल शासक अलीवर्दी खां को निरंतर परेशान करता था। अगला पॉइंट लिखिए, इसी में रघुजी का सहयोग बंगाल शासक अलीवर्दी खां का सेनापति भास्कर राय कर रहा था। लिखिए, रघुजी का सहयोग बंगाल शासक अलीवर्दी खां का सेनापति भास्कर राय कर रहा था। क्या नाम है? भास्कर राय कर रहा था, ऐसा लिख दो। ठीक है ना बंधु, भास्कर राय कर रहा था।
कौन था? ये रघुजी संघ। अब हेडिंग डाल दो पेशवा और रघुजी समझौता। किसके मध्य में हुआ था? साहू की मध्यस्थता में। तो लिखिए, हेडिंग है अपनी पेशवा और रघुजी समझौता। ठीक है ना बंधु? पेशवा और रघुजी समझौता। इसमें डैश करके लिखिए, यह समझौता 1743 में साहू की मध्यस्थता में संपन्न हुआ। ठीक है, मध्यस्थता शायद गलत लिखी गई, थोड़ा सा लिखते हैं, मध्यस्थता ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, में संपन्न हुआ। कब हुआ? 1743 में। अब समझौते के प्रावधान क्या है? समझौते के प्रावधान, समझौते के प्रावधान क्या क्या प्रावधान है वो हम देखते हैं। लिखिए, पहला प्रावधान लिखिए, रघुजी को प्रावधान लिखना है अपन ने, बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा अवध की, रघुजी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा अवध की चौथ वसूलने का अधिकार दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, पेशवा को देखो, रघुजी को कहां की चौथ वसूलने का अधिकार दे दिया? बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा पेशवा को बात करें कब? पेशवा को आगरा, अजमेर, मालवा तथा प्रयागराज। पेशवा को आगरा, अजमेर, मालवा तथा प्रयागराज, क्या नाम? तथा प्रयागराज की चौथ वसूलने का अधिकार दिया गया। कि चौथ वसूलने का अधिकार दिया गया था। ठीक है ना बंधु? प्रयागराज की चौथ वसूलने का अधिकार दिया गया था। किसको? पेशवा को। ये हो गया पेशवा और रघुजी के मध्य समझौता। किसकी मध्यस्थता में संपन्न हुआ? तो साहू की मध्यस्थता में संपन्न हुआ। कब? 1743 में। कब हुआ था? 1743 में। अगली हेडिंग डाल लो, संगोला समझौता, सबसे अहम समझौता है। इसमें छत्रपति जो बनेंगे, आगे के छत्रपति, वो कैसे हो जाएंगे? नाम मात्र के शासक हो जाएंगे। सारी शक्ति किसके अधीन आ जाएगी? पेशवाओं के अधीन आ जाएगी। सारी शक्तियां किसके अधीन आ जाएगी? पेशवा के अधीन आ जाएगी। तो हेडिंग डाल लो आप, संगोला समझौता संगोला समझौता कब होता है?
14 जनवरी 1750 कब हुआ था? 14 जनवरी 1750 को संपन्न हुआ था। इसके बारे में हमें लिखना है। देखो सबसे अहम मतलब देखा जाता मुख्य समझौतों में से प्रमुख है। जैसे बालाजी बाजीराव की प्रमुख घटनाओं से एक है। जैसे 1761 का पानीपत का युद्ध कैसा है? प्रमुख घटना है। संगोला समझौता प्रमुख घटना है। तो अपन ने पता होना चाहिए वारना समझौता किस पेशवा के शासनकाल में हुआ? बताइए, आपके लिए एक क्वेश्चन है। वारना समझौता किस पेशवा के शासनकाल में हुआ? कब हुआ? 1731 में हुआ था। वारना नदी के किनारे हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ है? बाजीराव प्रथम के शासनकाल में हुआ था। क्या था इस समझौते का प्रमुख प्रावधान? इस समझौते का प्रावधान था कि शाहू को उत्तरी साम्राज्य का, उत्तरी मराठा साम्राज्य का प्रमुख माना गया था। संभाजी द्वितीय को दक्षिणी साम्राज्य का प्रमुख माना गया था। तो इसी तरह ये समझौता आपको याद रखना है। संगोला समझौता 14 जनवरी 1750 को, डेट भी याद रखनी है। ठीक है, देख लिखो क्या हुआ था। पहले इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे। सबसे पहले हम क्या हुआ था, मराठा सरदार थे, मतलब पेशवा तो थे ही, तीन चल रहे थे, उनका शासन तीन जगह चल रहा था मराठों का। एक तो सतारा से, दूसरा पूना से, पहला पूना से, दूसरा सतारा से, तीसरा कोल्हापुर से। इसके अलावा मराठा सरदार जैसे कि भोंसले, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, ये मराठा सरदार थे। तो ये भी आपसी द्वंद्वता, इनकी भी आपसी प्रतिद्वंद्वता बढ़ रही थी, आपस में संघर्ष बढ़ रहे थे दोनों के मध्य, मतलब मराठा सरदारों के भी। कोई पेशवा को सहयोग कर रहा था, कोई साहू छत्रपति को, कोई कोल्हापुर वाले शासकों को सहयोग कर रहा था। तो ये आपस में मराठों के प्रति प्रतिद्वंद, मराठा सरदारों में प्रतिद्वंदता आपस में बढ़ रही थी। इस कारण जो छत्रपति साहू थे वो परेशान हो चुके थे। जो पेशवा था ना वो सरदारों को आपस में परेशान कर। अब क्या होता है, छत्रपति साहू परेशान हो गए और बालाजी विश्वनाथ को, पेशवा बालाजी विश्वनाथ को 1 साल के लिए बर्खास्त कर देते हैं। कौन? साहू बर्खास्त कर देते हैं। अब साहू कैसा था? निसंतान था, अर्थात साहू के कोई भी पुत्र नहीं था। तो साहू ने अपनी वसीयतनामा, अपनी वसीयत लिखवाई थी और उस वसीयत में, ठीक है, साहू निसंतान होने के कारण अपनी वसीयत में संभाजी के स्थान पर राजा राम सेकंड को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। क्या होता है, जब साहू ने अपनी वसीयत लिखवाई और उसने संभाजी सेकंड के स्थान पर राजा राम सेकंड, जिसे ताराबाई राम राया कहती थी, राजा राम सेकंड को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इस बात से खुश हो जाते हैं कौन? पेशवा बालाजी विश्वनाथ, माफ कीजिए, पेशवा बालाजी बाजीराव। बड़ा कंफ्यूजन हो जाता हूं मैं भी, पेशवा बालाजी विश्वनाथ बोलूं कि बाजीराव बोलूं, समझ में नहीं आता। ठीक है, लेकिन अपन थोड़ा सा समझ के चलेंगे कि किसकी बात चल रही है, पेशवा बालाजी बाजीराव की। ठीक है, क्या होता है, साहू अपनी वसीयत लिखवाते हैं। क्यों लिखवाते हैं? क्योंकि वो निसंतान थे और उन्होंने अपना उत्तराधिकारी संभाजी सेकंड को ना चुनकर राजा राम सेकंड को चुना था, जो शिवाजी सेकंड का भाई था, मतलब ताराबाई का पुत्र था, राजा राम का पुत्र, ताराबाई और राजा राम का पुत्र था, शिवाजी सेकंड का भाई था। तो उन्होंने जब राजा राम सेकंड को उत्तराधिकारी चुना तो बालाजी बाजीराव इस बात से बहुत खुश होते हैं और पुनः अपने पेशवा पद पर नियुक्त कर दिए जाते हैं। ठीक है, नियुक्त कर दिए जाते हैं। फिर जब नियुक्त कर दिए जाते हैं, अब क्या होता है, राजा राम कैसा था? राजा राम चाह रहा था कि सारी शक्तियां पेशवा को दी जाए। ताराबाई चाहती थी कि सारी शक्तियां हमारे पास रहे, क्योंकि इन दोनों माता और पिता, माता और पुत्र के बीच संघर्ष हो गया, जिस कारण एक समझौता होता है, संगोला समझौता 14 जनवरी 1750 को। और उस समझौते के तहत सर्वशक्तिमान किसको बना दिया? पेशवा को बना दिया। तो अपन इसके बारे में लिखते हैं, लिखिए। मराठा सरदारों के आपसी द्वंद्व ने मराठा सरदारों के आपसी द्वंद्व ने
साहू को मानसिक रोगी बना दिया। क्या बना दिया? मानसिक रोगी बना दिया। मानसिक रोगी बना दिया। साहू को मानसिक रोगी बना दिया था। मराठा सरदारों के आपसी द्वंद्व ने साहू को मानसिक रोगी बना दिया था। अगला पॉइंट रोगी 1747 में 1747 में साहू ने बालाजी बाजीराव को बालाजी बाजीराव को 1 वर्ष के लिए पेशवा पद से बर्खास्त कर दिया। पेशवा पद से बर्खास्त कर दिया। देखो, साहू बहुत परेशान हो रहा था क्योंकि मराठा सरदार आपस में संघर्ष कर रहे थे। साहू इस बात से परेशान हो रहा था तो इन्होंने पेशवा पद से बालाजी बाजीराव को 1 वर्ष के लिए पेशवा पद से क्या कर दिया? बर्खास्त कर दिया था। अगला पॉइंट लिखिए। साहू निसंतान होने के कारण अगला पॉइंट है साहू निसंतान होने के कारण अपनी वसीयत का या अपनी जागीर का, अपनी संपत्ति का लिखो, अपनी संपत्ति का वसीयतनामा लिखवाते हैं। वसीयतनामा लिखवाते हैं। ठीक है ना? अपनी संपत्ति का वसीयतनामा लिखवाते हैं जिसमें अपना उत्तराधिकारी संभाजी सेकंड को ना नियुक्त करके राजाराम सेकंड को मानते हैं। राजाराम सेकंड को मानते हैं। ठीक है ना? साहू निसंतान होने के कारण अपनी संपत्ति का वसीयतनामा लिखवाते जिसमें अपना उत्तराधिकारी संभाजी सेकंड को ना नियुक्त करके राजाराम सेकंड को मानते हैं या नियुक्त करते हैं। ठीक है? पेशवा ने इस निर्णय को पेशवा ने इस निर्णय को स्वीकार कर लिया था। पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव। पेशवा ने इस निर्णय को स्वीकार किया तो साहू इस बात से खुश हो गया था। अगला पॉइंट लिखिए। साहू के इस निर्णय को पेशवा ने खुशी खुशी नियुक्त किया, खुशी स्वीकार किया। तो साहू खुश होकर
साहू खुश होकर कुछ अधिकार देता है। किसको? साहू खुश होकर पेशवा को कुछ अधिकार देता है, कुछ अधिकार देता है। ठीक है, साहू खुश होकर, जब साहू के इस निर्णय को पेशवा ने स्वीकार किया तो साहू खुश होकर पेशवा को कुछ अधिकार देता है। क्या क्या अधिकार देता है वो आपको एक बार बता देता हूं। क्या क्या अधिकार देता है देखिए, साहू खुश होकर क्या क्या अधिकार देता है? किसको? पेशवा को। सैन्य और प्रशासनिक शक्तियां पेशवा को दी गई। सभी सैन्य व प्रशासनिक शक्तियां पेशवा को दी गई। ठीक है बंधु, सभी सैन्य और प्रशासनिक शक्तियां किसको दी गई? पेशवा को दी गई थी। अगला पॉइंट लिखिए, पेशवा पद को वंशानुगत कर दिया। हालांकि पेशवा पद वंशानुगत तो पहले से ही था। ठीक है, अगला पॉइंट भी लिख लीजिए, पेशवा पद को वंशानुगत कर दिया। पेशवा पद को कैसा कर दिया? वंशानुगत कर दिया। ठीक है ना? किसने कर दिया था? साहू ने। अगला पॉइंट लिखिए, दिसंबर 1749 में अगला पॉइंट लिखिए, दिसंबर 1749 में दिसंबर 1749 में साहू की मृत्यु हो जाती है। साहू की मृत्यु हो जाती है और राजा राम सेकंड को छत्रपति नियुक्त किया जाता है। और राजा राम सेकंड को, किसको? राजा राम सेकंड को छत्रपति नियुक्त किया जाता है। छत्रपति नियुक्त किया जाता है। ठीक है बंधु, समझ में आया? दिसंबर 1749 में साहू की मृत्यु हो जाती है और राजा राम सेकंड को छत्रपति नियुक्त किया जाता है। ठीक है, इसके बाद साहू सेकंड और प्रताप सिंह छत्रपति बनते हैं, क्योंकि संगोला समझौता के बाद छत्रपति कैसे रह जाते हैं? नाम मात्र के शासक रह जाते हैं। तो इसके बाद साहू सेकंड और प्रताप सिंह छत्रपति बनाए जाते हैं क्रमशः। आगे लिख लो, इसके बाद क्रमशः साहू सेकंड और प्रताप सिंह छत्रपति नियुक्त किए जाते हैं। छत्रपति नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, नियुक्त किए जाते हैं। क्रमशः बात कर रहा हूं मैं,
आगे राजा राम सेकंड के बाद राजा राम की मृत्यु होगी, उसके बाद शाहू बनेगा, शाहू सेकंड बनेगा, शाहू सेकंड के बाद प्रताप सिंह शासक, वो बनता है छत्रपति। अब देखो संगोला समझौता की ये पृष्ठभूमि हो गई। अब हेडिंग डालने हैं संगोला समझौता के मुख्य प्रावधान। क्या क्या प्रावधान थे भैया? पहले तो संगोला समझौता के कारण डाल लो, संगोला समझौता के कारण, हेडिंग डाल लो संगोला समझौता के कारण। संगोला समझौता, संगोला समझौता के, संगोला समझौता के कारण। ठीक है, क्या डालना है? संगोला समझौता के कारण, संगोला समझौता के कारण। हेडिंग क्या है? संगोला समझौता के कारण। लिखिए पहला कारण, इसमें एक ही कारण है, हालांकि डैश करके यहीं से लिख लेते हैं अपन। संगोला समझौता, यह समझौता ताराबाई और राजा राम के विवाद के कारण हुआ। यह समझौता ताराबाई व राजा राम सेकंड, राजा राम सेकंड के विवाद के कारण, के विवाद के कारण, कारण हुआ। यह समझौता ताराबाई और राजा राम सेकंड के विवाद के कारण हुआ। ठीक है, कारण हुआ। राजा राम अल्प वयस्क था, जिस कारण हुआ था, क्योंकि 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 राजा राम सेकंड कैसा था? अल्प वयस्क था, अल्प वयस्क था। ठीक है, अल्प वयस्क था। ठीक है, अब क्या क्या कारण थे वो देख लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं समझौते के प्रावधान। हेडिंग डाल लो समझौते के प्रावधान। क्या क्या प्रावधान हुए थे? समझौते के प्रावधान, संगोला समझौते के प्रावधान, संगोला संगोला समझौते के प्रावधान। संगोला समझौते के प्रावधान। क्या क्या प्रावधान थे वो एक बार अपन देख लेते हैं। चलिए लिखिए क्या क्या पहला प्रावधान था, रघुजी भोंसले की मध्यस्थता में क्या हुआ था? यह समझौता, पहले तो ये लिख लो, यह समझौता किसकी मध्यस्थता में हुआ? रघुजी भोंसले की मध्यस्थता में संपन्न हुआ। लिखिए यह समझौता, यह समझौता 14 जनवरी 1750 को रघुजी भोंसले की मध्यस्थता में संपन्न हुआ। रघुजी भोंसले की मध्यस्थता में संपन्न हुआ। रघुजी भोंसले की मध्यस्थता में संपन्न हुआ। कब हुआ? 14 जनवरी 1750 को। अब इसके प्रावधान। ठीक है, प्रावधान को हम पॉइंट बनाकर लिखेंगे। पहला लिखिए, पेशवा को मराठों का सर्वे सर्वा बना दिया गया। मराठों का सर्वे सर्वा माना गया था। सर्वे सर्वा बोले तो सर्व प्रमुख माना गया था।
ठीक है ना। पेशवा को मराठों का सर्वे सर्वा माना गया था। किसको? पेशवा को मराठों का सर्वे सर्वा माना गया। अगला पॉइंट लिखिए, मराठा सरकार भूमि से, अच्छा अगला पॉइंट क्या है? मराठा सरकार, अच्छा ऐसा है, मराठा सरकार पूना से संचालित होने लगी। अगला पॉइंट है, मराठा सरकार पूना से संचालित होने लगी। पूना से संचालित होने लगी। ठीक है, कहां से? पूना से संचालित होने लगी। अब बात करते हैं समझौते के बाद क्या हुआ था। अब समझौता हो गया, पेशवा मराठों का सर्वे सर्वा हो गया, लेकिन ताराबाई क्या शांत बैठेगी? लेकिन ताराबाई क्या शांत बैठेगी? ताराबाई कुछ ना कुछ गुल जरूर खिलाएगी। तो ताराबाई कहती थी, ताराबाई बोल रही थी अपने पिता, अपने पुत्र राजा रामदुत्ती से, वो राम राया बोलती थी, राम राया दुत्ती से, कि तुमने ये सारी शक्तियां पेशवा को दे दी, अब हमारे हाथ में क्या बचा? झुंझुनू। ताराबाई ने अपने पुत्र राजा राम को कैद करवा दिया था। किसको? राजा राम द्वितीय को कैद करवा दी। अब लिखते हैं इसके बाद, समझौते के बाद, हेडिंग डालो, समझौते के बाद क्या हुआ। समझौते के बाद, ठीक है, लिखिए समझौते के बाद क्या हुआ। समझौते के बाद लिखिए, ताराबाई पेशवा को कमजोर करना चाहती थी। ताराबाई पेशवा को कमजोर करना चाहती थी, कमजोर करना चाहती थी, जिस कारण ताराबाई ने अपने पुत्र राजा राम, अपने पुत्र राजा राम सेकंड को कैद करवा दिया। सेकंड को कैद करवा दिया। देख रहे हो? देख रहे हो? मम्मी के हेलीकॉप्टरों, गद्दी का लालच, गद्दी का लालच कितना बुरा है कि अपने पुत्र को ही कैद करवा दिया था। इसीलिए थोड़ा सा सोच समझ के चुना करो व्यक्तियों को। ठीक है, चलो आगे लिखते। ठीक है, तदुपरांत ताराबाई के समर्थक दामाजी गायकवाड़, अगला पॉइंट लिखिए, तदुपरांत ताराबाई के समर्थक दामाजी गायकवाड़, क्या नाम था? दामाजी गायकवाड़, दामाजी गायकवाड़ ने पेशवा के विरुद्ध, पेशवा के विरुद्ध अभियान किया। पेशवा के विरुद्ध अभियान किया। ठीक है ना, पेशवा के विरुद्ध अभियान किया था। तब तदुपरांत ताराबाई के समर्थक दामाजी गायकवाड़ ने पेशवा के विरुद्ध अभियान किया, जिसमें दामाजी पराजित हुआ था, जिसमें दामाजी पराजित हुआ। जिसमें दामाजी पराजित हुआ था। समझे बबुआ? ठीक है,
अब पराजित हुआ तो फिर दामाजी ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया था। तो लिखिए, कुछ पॉइंट लिख लेते। दामाजी ने पेशवा के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है ना, आत्मसमर्पण कर दिया। अगला पॉइंट लिखिए, सतारा किला पेशवा को दिया। सतारा किला पेशवा को दिया। अगला पॉइंट है, राजा राम सेकंड को कैद रखा गया था। राजा राम सेकंड को कैद रखा गया था। ठीक है, राजा राम सेकंड को कैद रखा गया था। इस तरह से संगोला समझौता संपन्न हो जाता है। इस तरह से संगोला समझौता संपन्न हो जाता है। तो क्या आगे क्लास बढ़ाई जाए, पेशवा जाट संबंध पढ़े जाए, उसके बाद पेशवा राजपूत संबंध पढ़े जाए, निजाम संबंध, राजपूत संबंध। अच्छा, कल की क्लास में हम ये पेशवा, जाट, निजाम, राजपूत और पानीपत का तृतीय युद्ध कंप्लीट कर लेंगे। तो अपन अब कल ही पढ़ेंगे। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, जाने से पहले एक और बात बोल दूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बंदों। ठीक है, चलो, जय हिंद, जय भारत।